आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। टीआरएस के रुकन असेंबली और गवर्नमेंट चीफ व्हिप डी विनय भास्कर को नामपल्ली की खुसूसी अदालत ने 3 माह जेल की सज़ा सुनाई है। तेलंगाना तहरीक के दौरान रेल रोको एहतजाज में शिरकत पर विनय भास्कर के खिलाफ रेलवे पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। हैदराबाद के नामपल्ली में अरकान असेंबली और पार्लियामेंट के मुकदमात की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत ने आज उस केस का फैसला सुनाते हुए गवर्नमेंट चीफ व्हिप विनय भास्कर के अलावा 18 दीगर अफराद पर फर्द जुर्म साबित होने पर 3 माह की जेल के साथ 3000 रुपये जुर्माना आयद किया। विनय भास्कर की जानिब से दाखिल करदा जमानत की दरखास्त फौरी तौर पर मंजूर कर ली गई। वाज़ेह है कि विनय भास्कर वरंगल ईस्ट असेंबली हल्के से टीआरएस की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने तेलंगाना तहरीक के दौरान खाजीपेट रेलवे स्टेशन के पास रेल रोको एहतजाज में हिस्सा लिया था। टीआरएस के रुकन असेंबली दानम नागेंद्र को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। गुज़िश्ता हफ्ते अरकान असेंबली और पार्लियामेंट के मुकदमात की समाअत करने वाली नामपल्ली की खुसूसी अदालत ने एक फौजदारी मुकदमे में रुकन असेंबली नागेंद्र को 6 माह जेल की कैद की सज़ा सुनाई थी, जिस पर नागेंद्र ने उस फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया। आज हाईकोर्ट में इस केस की समाअत हुई और अदालत ने नामपल्ली कोर्ट के फैसले पर उबूरी हुक्म इल्तिवा जारी किया और इस केस की अगली समाअत 23 अगस्त तक मुलतवी कर दी। वाज़ेह है कि बंजारा हिल्स में साल 2013 के दौरान नागेंद्र पर एक फौजदारी मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस पर नामपल्ली कोर्ट ने गुज़िश्ता हफ्ते 6 माह कैद की सज़ा सुनाई थी। तेलंगाना की रामप्पा मंदिर, जिसको हाल ही में यूनेस्को ने आलमी सकाफती विरसे का दर्जा दिया था, उसकी तारीखी विरासत के तहफ़्फ़ुज़ के मामले की तेलंगाना हाई कोर्ट ने समाअत की। अखबारात में शायशुदा खबरों की बुनियाद पर आज खुद मामले की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस विजय सेन रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने हिदायत दी कि इस मंदिर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमे आसार क़दीमा, रियासती आर्कियोलॉजी और कलेक्टर पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाए। कमेटी को हिदायत दी गई कि वो 4 अगस्त को पहला इजलास मुनक़िद करे। बेंच ने साथ ही इलाकाई सतह पर मुश्तरका मुआयना करने और अंदरून 4 हफ्ते रिपोर्ट दाखिल करने की कमेटी को हिदायत दी। बेंच ने कहा कि रामप्पा मंदिर को यह दर्जा मिलने पर तेलंगाना को इस पर फ़ख्र होना चाहिए। इसको बैनुल अक़वामी सयाहती मरकज़ के तौर पर फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस मंदिर की तारीख़ में काफ़ी अहमियत है। अदालत ने इस मंदिर की तरक्की के काम भी अंजाम देने की हिदायत दी। स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग SBTET ने तेलंगाना स्टेट पॉलीटेक्निक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी TS पॉलीसेट 2021 के नतायज जारी किए हैं। इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए इंदराज करवाने वाले 1,02,496 उम्मीदवारों में से 92,557 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। उनमें MPC स्ट्रीम में 75,666 अहल करार दिए गए और 70,736 BPC स्ट्रीम में अहल करार पाए। MPC और BPC स्ट्रीम के उम्मीदवारों के लिए अलहदा रैंक्स मख्तस किए गए हैं। ये रैंक्स जुमला हासिल करदा निशानात की बुनियाद पर दिए गए। निज़ामाबाद ज़िले के अब्दुल रहमान मुस्तफ़ा हाशमी, जिन्होंने MPC स्ट्रीम से एंट्रेंस इम्तिहान में शिरकत की थी, उनको पहला रैंक मिला। उन्होंने 120 में से 118 निशानात हासिल किए। इसी तरह के ऋषिका, जिनका ताल्लुक सिद्दीपेट ज़िले से, उन्होंने 117 निशानात हासिल किए। रैंक कार्ड्स वेबसाइट polyset.nic.in पर दस्तियाब हैं। पॉलीसेट इम्तिहान तेलंगाना के सरकारी, इमदादी, गैर इमदादी पॉलीटेक्निक इदारों में इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी और नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक़िद किया जाता है। तेलंगाना के वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि हुकूमत रियासत की 90.5% आबादी को राशन फराहम कर रही है। तेलंगाना ही ऐसी वाहिद रियासत है जो अवामी निज़ाम तकसीम के ज़रिए उसकी 90% आबादी को चावल तकसीम कर रही है। हुकूमत पार्टी से बालातर होकर स्कीमात पर अमल कर रही है, ना कि वोट के लिए। उन्होंने कहा कि हम आवाम की बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। हरीश राव ने गजवेल असेंबली हल्के में अहल अफराद में राशन कार्ड की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत के तमाम गरीबों को राशन कार्ड्स फराहम किए जाएंगे। हर भूखे का पेट भरना ही वज़ीर आला चंद्रशेखर राव का मकसद है। ताहाल रियासत में 87,41,000 अफराद में राशन कार्ड तकसीम किए गए और मज़ीद 3,09,083 नए राशन कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। रियासत में तमाम तरह के कार्ड्स की तादाद 90,50,000 हो गई है और बेनिफिशरीज़ की तादाद बढ़कर 2,79,23,000 तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि नए राशन कार्ड्स के ज़रिए माहाना 14,05,200 टन
मीट्रिक टन चावल की तकसीम का काम किया जा रहा है। हुकूमत हर माह इस मकसद के लिए 231 करोड़ रुपए सर्व कर रही है। प्लास्टिक कवर जेबलेके दियाలి అని పూలు నింపుకొని పోవాలి. అరే ఇంటి కూడా రెండు చెట్లు పెట్టుకుంటే మేమేమో సిద్దిపేట అందంగా ఉండాలని రోడ్లన్నీ చెట్లు పెట్టి పూల చెట్లు పెట్టి వాకింగ్ పోడు జేబులో వెళ్ళా కవర్ పెట్టుకొని పోతారు. ఇక ఓంగా వాపస్లో మంచి పూలన్నీ నింపుకొని పోతారు. దేవుడు నచ్చుతాడు. అది దేవుడి యొక్క మెప్పు పొందాలంటే, దేవుడి వరం పొందాలంటే ఇంటి ముంగట 4 పూల చెట్లు పెట్టండి. దేవుడు మెచ్చుతాడు, లోకం మెచ్చుతుంది, మేము కూడా మెచ్చుతాం. కానీ ఇక రోడ్డు మీద చెట్లకే పూలు నింపుకపోతారు. నేను అప్పుడప్పుడు మా పూలనే వస్తుంటా సిద్దిపేట కార్గంటకు మంచిగా కవర్ పట్టుకొని తెంపుతా ఉంటారు. ఇక ఆపి దొరకబట్టి అడిగిన నేను ఇదేం పని నువ్వు ఇంటికాడ పెట్టుకోవచ్చు కదా. वजीर एक्साइज वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि महबूबनगर में 300 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तामीर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महबूबनगर के कदीम कलेक्ट्रेट के अहाते में 10 एकड़ पर आलीशान इमारत तामीर की जाएगी, जिससे मुत्तहिदा ज़िले महबूबनगर के अवाम मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। चीफ मिनिस्टर KCR ने भी महबूबनगर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के क़याम की रजामंदी जाहिर की है। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने आज जिला कलेक्टर वेंकटराव, महकमे सेहत, बल्दिया और इंजीनियरिंग के अहदेदारों के साथ कदीम कलेक्ट्रेट की इमारत और अतराफ़ के इलाकों का मुआयना किया। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि इस अहाते में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कायम किया जाएगा। कलेक्ट्रेट की इस इमारत की अराजी को हासिल करने के इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में यह अराजी महकमे सेहत के हवाले की जाएगी। इसके लिए चीफ कमिश्नर लैंड एक्विजिशन से भी इजाज़त हासिल कर ली गई है। उन्होंने कहा कि कदीम कलेक्ट्रेट की इमारत को मेडिकल कॉलेज के हवाले किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कदीम कलेक्ट्रेट में 3 एकड़ पर रैतू बाज़ार और जनता कनेक्टिका का भी क़याम अमल में लाया जाएगा। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से ज़राअत के शोबे की तरक्की और किसानों की बहबूद के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं, उसकी वजह से तेलंगाना में किसानों की खुदकशी के वाक़यात में काफ़ी कमी आई है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव दूर अंदेशी के तहत किसानों की बहबूद के लिए कई काम कर रहे हैं, जिसमें 24 घंटे मुफ्त बरक़ी की सरबराही के अलावा रैतू बंधु स्कीम के तहत इमदाद की फराहमी भी शामिल है। मीडिया से बात करते हुए निरंजन रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट में मरकज़ी हुकूमत ने इस बात का ऐलान किया था कि सबसे कम किसानों की खुदकशी के वाक़यात तेलंगाना में हो रहे हैं। मरकज़ के इस ऐलान से वाज़ेह होता है कि तेलंगाना में किस कदर किसानों के बहबूद के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़रई शोबे को मुस्तहकम करने से दही इलाकों की मईशत भी मुस्तहकम होगी। उसी एजेंडे के तहत KCR हुकूमत ज़राअत के शोबे की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 2 अगस्त को ज़िले नलगुंडा के नागार्जुना सागर का दौरा करेंगे और वो हल्के के हालिया बल्दिया में तरक्याती कामों पर जायज़ा इजलास मुनक़िद करेंगे। नागार्जुना सागर के ज़मीनी इंतखाब से कबल चीफ मिनिस्टर ने नीली कुल्लू के अलावा दीगर लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए 2500 करोड़ रुपए का ऐलान किया था। इसके अलावा नलगुंडा ज़िले के 844 ग्राम पंचायतों को फ़ीकस 20 लाख रुपए, 31 मंडलों को फ़ीकस 20 लाख रुपए, नलगुंडा बल्दिया के लिए 10 करोड़ रुपए, मिरियालगुड़ा के लिए 5 करोड़ रुपए और बाकी 6 बल्दियात के लिए फ़ीकस 1-1 करोड़ रुपए की इमदाद का ऐलान किया था। इस तरह चीफ मिनिस्टर ने ज़िले नलगुंडा में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए 200 करोड़ रुपए मंजूर करने का ऐलान किया था। इन तमाम कामों को शुरू करने के लिए चीफ मिनिस्टर 2 अगस्त को नागार्जुना सागर का दौरा कर रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत, जिसने हालिया अरसे के दौरान रियासती दारुल-हुकूमत हैदराबाद के साथ साथ अजला में भी कई नए पार्क्स की तामीर के साथ साथ पुराने पार्क्स की तज़यीन नौ की है, उसने एक और पार्क का इसमें इजाफा किया है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से बेगमपेट के फ्लाईओवर के करीब रेन गार्डन बनाया गया है। इसमें पौधों, सरसब्जियों, शादाबी और दीगर सहूलियात के ज़रिए काफ़ी खूबसूरती पैदा की गई है। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ KT रामाराव ने इस खुसूस में उनको टैग करते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार की जानिब से किए गए ट्वीट को रीट्वीट किया। इस ट्वीट में कुमार ने कहा कि यह पार्क मुकम्मिल हो गया है और इसमें लाइट्स भी लगाई गई हैं। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म KTR ने इस रेन गार्डन की तस्वीर भी अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की है। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने भेड़ बकरों की तकसीम के दूसरे मरहले का हुजूराबाद में आगाज़ किया। इस मौके पर वज़ीर बहबूद कोपला ईश्वर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि 6000 करोड़ से दूसरे मरहले के तहत माशी तौर पर कमज़ोर चरवाहों में मवेशियों की यूनिट तकसीम की जा रही है। उन्होंने कहा कि 500 चरवाहों में अब तक ये तकसीम की जा चुकी है। श्रीनिवास यादव ने कहा कि आखिरी चरवाहे को भी स्कीम से फ़ायदा पहुँचाने तक ये स्कीम जारी रहेगी। ఈ రెండో ఫేజ్ కింద కార్యక్రమాన్ని కూడా
మనం ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. మనం యాదవులు గొలిచేటువంటి మల్లన్న, మరి కురుమలు గొలిచేటువంటి బీరన్న, ఆ ఇద్దరి దేవుళ్ళ స్వరూపమే మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మనకు అన్నం పెట్టిన వాళ్ళని జీవిత కాలంలో కూడా మర్చిపోం. మీరు అది దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి. ఈ దేశంలో మన లెక్క యాదవులు కుర్మ వాళ్ళు వేరే వేరే రాష్ట్రాల్లో కూడా ఉన్నారు. ఎవడన్నా గొర్రె పిల్లనిచ్చిందా చెప్పమని చెప్పండి. ధైర్యం ఉంటే ఊరికే వచ్చి అడ్డగోలుగా మాట్లాడి ఇష్టం ఉన్నట్టు మాట్లాడి ఏది పడితే నోటికి బట్ట లేకుండా వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఇక్కడికి వచ్చేదేదో మేము ఇట్లా మాట్లాడాలనుకుంటే ఎవడన్నా మిగులుతాడా ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఎందుకంటే మాకు సంస్కారం ఉంది, మాకు మరి. वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में शी टीम के दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि ख़वातीन पर हो रहे मजालिम को रोकने के लिए रियासत में शी टीम्स का किरदार काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने महकमे पुलिस को काफ़ी अहमियत दी, जिसके तहत जराइम पर काबू पाने में कामयाबी हासिल हुई। उन्होंने रियासती पुलिस की कारकर्दगी की सताइश की। इस मौके पर रच्चाकुंडा के कमिश्नर महेश भगवत ने भी खिताब किया। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के लिए आज भरोसा के बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन हमारे होम शाखा मंत्री जनाब मोहम्मद अली साहब, उनके साथ मुसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन सुधीर रेड्डी साहब, हमारे स्टेट के डीजीपी महेंद्र रेड्डी साहब, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन चेयरपर्सन दामोदर साहब, एमएलसी वानी देवी मैडम, एमएलसी दयानंद साहब, यहाँ लोकल कॉरपोरेटर सरूर नगर के श्रीवानी और हमारे रच्चाकुंडा के पुलिस ऑफिसर्स, काउंसलिंग सेंटर के इंचार्ज, इनके उपस्थिति में यहाँ पे ये प्रोग्राम संपन्न हुआ। तकरीबन 1.75 करोड़ रुपए खर्चा करके 5,500 स्क्वायर फीट का ये भरोसा का बिल्डिंग पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की तरफ से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इसके साथ साथ हमारे एलबी नगर कैंप ऑफिस नागौल में आज 1 करोड़ 1 लाख रुपया खर्चा करके सी टीम ई चालान और ITMS का एक बिल्डिंग, उसका भी इनाग्रेशन हमारे HM साहब के हाथ से हुआ। उसके साथ साथ सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन करके 25 लाख रुपए का एक बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन भी HM साहब के हाथ से हुआ। ये पूरे प्रोग्राम में हमारे DGP साहब, MLA और मुसी डेवलपमेंट अथॉरिटी चेयरपर्सन सुधीर रेड्डी साहब और बाकी लोग उपस्थित थे। हमारे कमिश्नरेट में आज आके ये जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं वो डेवलपमेंटल प्रोग्राम को शुरू करने और जो बिल्डिंग कंप्लीट हुए उसका इनाग्रेशन करने के लिए मैं हमारे HM साहब, DG साहब, हमारे पुलिस हाउसिंग। तेलंगाना मुल्क में कपास की सबसे ज़्यादा पैदावार करने वाली रियासत है, जबकि धान की पैदावार में इसको दूसरा मकाम हासिल हुआ है। मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा को बताया कि तेलंगाना ने साल 2020-21 में खरीफ के मौसम के दौरान 178,55,000 क्विंटल कपास और 94,48,000 क्विंटल धान की सप्लाई की है। रियासत की कपास की खरीदारी दुगनी हो गई है और महाराष्ट्र की जानिब से कपास की खरीदारी को दूसरा मकाम हासिल हुआ है। इस रियासत ने 91,98,000 क्विंटल कपास की खरीदारी की है। ये कपास कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को फरोख्त की गई है, जो प्राइवेट ताजिरों की जानिब से खरीदारी की गई कपास के अलावा है। तेलंगाना धान की खरीदारी के मामले में दूसरे मकाम पर है, जहां पर 94,48,000 टन धान की खरीदारी रबी के मार्केटिंग सीजन 2020-21 के दौरान की गई। तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों ने रियासती वजीर जगदीश रेड्डी की कारों के काफिले को रोकने की कोशिश की। वजीर मौसूफ आज नलगुंडा जिले का दौरा कर रहे थे। 2 दिन पहले कांग्रेस के सीनियर लीडर कोमटिरेड्डी राजगोपाल के साथ वजीर मौसूफ की बहस और तकरार हो गई थी, जिसके बाद राजगोपाल रेड्डी ने वजीर के दौरे के मौके पर रैली निकालने का ऐलान किया था। आज जगदीश रेड्डी के दौरे के मौके पर कांग्रेस के कारकुनों ने उनकी कारों के काफिले में रुकावट पैदा करने की कोशिश की, जिस पर कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। चौकस पुलिस ने कांग्रेस के कारकुनों को हिरासत
हिरासत में ले लिया। इस एहतजाज के सबब कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई थी। पुलिस ने उन कारकुनों को हिरासत में लेते हुए सूरत हाल को काबू में किया, जिसके बाद वज़ीर मौसूफ अपने शेड्यूल के मुताबिक सरकारी प्रोग्राम में शिरकत के लिए रवाना हो गए। कांग्रेस के कारकुनों ने इस मौके पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने राजगोपाल रेड्डी को भी गिरफ्तार कर लिया। కేసీఆర్ గారి పైన విశ్వాసం పెట్టి బాధ్యతలు అప్పగించారు. 2014 నుంచి 18 వరకు ఈ దేశంలో ఎవరూ చేయలేనటువంటి అద్భుతమైన పరిపాలన చేసి కేవలం 4.5 ఏళ్లలోనే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని దేశంలో నెంబర్ 1 గా నిలిపిండు కేసీఆర్ గారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చే రోజు వరకు ఆకలి చావులు ఆత్మహత్యలతోనే ఉండే ఈ రాష్ట్రం कांग्रेस के रुकन असेंबली राजगोपाल रेड्डी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर सदर पीसीसी सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा है कि अगर कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों के खिलाफ हरासानी नहीं रोकी गई तो इसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि नए राशन कार्ड की इजराई के प्रोग्राम में कांग्रेस के कारकुनों को शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई। पुलिस की भारी जमीयत को तैनात किया गया। नए राशन कार्ड की तकसीम रुकन असेंबली को करनी चाहिए थी, लेकिन वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने पुलिस की मौजूदगी में तकसीम की। जब राजगोपाल रेड्डी ने अंबेडकर के मुजस्समे से नुमाइंदगी करने की कोशिश की तो उनको पुलिस के जरिए रोका गया। उन्होंने कहा कि राजगोपाल रेड्डी ने दलित बंधु के बारे में सवाल किया था, जगदीश्वर रेड्डी के बदनवानी में हिस्सा नहीं मांगा था। उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई अगर रोकी नहीं गई तो इसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि गिरफ्तार शुदा कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों को फौरन रिहा किया जाए। सीनियर कांग्रेस कायद डी श्रीधर बाबू ने पुलिस के चंद मुलाजमीन पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो बरसर इख्तिदार जमात के कायदीन की हद से ज़्यादा चापलूसी में मसरूफ़ हैं और उनकी खुशनौदी के लिए अपोजिशन जमातों के कायदीन पर बेतहाशा मजालिम ढा रहे हैं, ताकि अपोजिशन हुकूमत के गैर कानूनी और गैर दस्तूरी फैसलों की मुखालिफत से बाज रह सके। रुकन असेंबली श्रीधर बाबू डीजीपी से कांग्रेस की तुलबा तंजीम एनएसयूआई के सदर बालामुरी वेंकट पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी को एक याददाश्त पेश करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस बरसर इख्तिदार जमात के कायदीन की इमा पर कांग्रेस के कारकुनों को हरासा कर रही है और इसे फौरी रोका जाए। राष्ट्र के छात्र के विभाग के अध्यक्ष वेंकट पे जो हमला हुआ पुलिस की तरफ से, वो हम हर किस कंडम करते हुए ये बताना चाह रहे हैं, थोड़े पुलिस ऑफिसर्स और हमारे यूनिफॉर्म में जो है पुलिस थोड़े लोग ओवर एंथुसियाज्म से सरकार और सरकार के तरफ से जो लीडर्स को खुशामद करने के लिए जिन के ऊपर यूनिफॉर्म के बहाना पे हम लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं, ये पूरी तरह से हम विरोध करते हुए परसों 22 तारीख के दिन जो पेगासस सॉफ्टवेयर स्नूपिंग सॉफ्टवेयर है, जो हमारे लीडर राहुल गांधी और बहुत सारे कांग्रेस पार्टी लीडर के ऊपर और ये सरकार केंद्र सरकार के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में थोड़े लोगों के ऊपर भी ये स्नूपिंग जो हो रही है उसके ऊपर इंक्वायरी करना, केंद्र सरकार इसके ऊपर जिम्मेदारी लेना, लोगों को बताना कौन ये काम कर रहे हैं बोल के पार्लियामेंट में पूछते वक्त जवाब नहीं आए। इसलिए अखिल भारत कांग्रेस कमेटी ने हर राष्ट्र में 22 तारीख के दिन ये धरना लगाए। तेलंगाना राष्ट्र में भी धरना चौक में धरना में पार्टिसिपेट करें। हमारे लीडर, हमारे सीएलपी लीडर भट्टी जी, हमारे अंजन कुमार यादव, मधु यास्की जी और वर्किंग प्रेसिडेंट जो है
सब जने पार्टिसिपेट करने के बाद गवर्नर साहिबा को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए जाते वक्त हमारे एनएसयू साबिक रुकने राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे को पुलिस स्टेशन में रखकर दलित बंधु स्कीम का ऐलान करना मज़हब का खैज है और इस स्कीम पर कोई भरोसा नहीं करेगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ हुजूराबाद के ज़मीनी इंतखाबात के लिए दलित बंधु स्कीम पर अमलावरी होगी। रियासत के तमाम दलितों को इस स्कीम के तहत 10 लाख रुपए देने पर वज़ीर आला KCR संजीदगी अपनी जाहिर करें। उन्होंने कहा कि हुजूराबाद के इंतखाबात से कबल पुलिस स्टेशनों में मौजूद डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे हवाले किए जाएँ। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों को उनके खिलाफ एहतजाज करना होगा। साबिक मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी की दूसरी बरसी के मौके पर मुल्क और कौम के लिए उनकी खिदमत को याद किया गया। तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन की बड़ी तादाद ने हैदराबाद के नेकलेस रोड पर वाक़ स्फूर्ति स्थल में उनको खिराज पेश किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर जाना रेड्डी, पुन्नला लक्ष्मया, मधु याष्की गौड़ और दूसरों ने उनको भरपूर खिराज पेश किया। इस मौके पर जाना रेड्डी ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के उनकी खिदमत को याद किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक साबिक मरकजी वजीर ने जद्दोजहद की थी। సమన్వయం చేసుకొని సమాలోచన చేయడం వల్లనే ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది. వారు శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నప్పుడు ఎడారిగా మారిన పాలమూరు జిల్లాను, వలసలు పోతున్న పాలమూరు జిల్లా యొక్క పేదల బ్రతుకులను బాగు చేయాలని ఆనాడే వారు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడే रेड्डी साहब एक तेलंगाना के और हिंदुस्तान के बेहतरीन पार्लियामेंट्रियन थे। कई दफ़ा लोकसभा रहे, MLA रहे और सेंट्रल मिनिस्टर रहे। उन्हीं के दौर में जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तो उन्होंने अपोजिशन में PV नरसिम्हा राव जी पर हो या पार्लियामेंट में बेहतरीन तकरीर करी उन्होंने। उसके बाद ही सारी दुनिया में, हिंदुस्तान में माना गया कि एक सेकुलर आदमी है, ये कभी डरे नहीं वो हमेशा सेकुलरिज्म को बचाने की बात करे हैं। इसीलिए तेलंगाना लाने में भी उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। कोई मानो ना ना मानो, हम जानते हैं कि कैबिनेट में उन्होंने कैसा लड़के तेलंगाना दिलाए और मेरे साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। मेरे हर बुक को, मेरे असेंबली के तकरीर, मेरे काउंसिल के तकरीर, मेरा 4% मुस्लिम रिजर्वेशन के ऊपर जो किताबें मैंने लिखा, उन तमाम किताबों के अंदर उन्होंने अपने मुकद्दमा 4 वर्ड्स उस पर लिखे थे। तो मैं उनका भी एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे इंकरेज किया और मैं भी उनका बहुत ही फ़ैन था कि सेकुलर इंसान था। इनका जाना हम सब के लिए नुकसानदायक है। आदिलाबाद लोकसभा के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट स्वयं बापूराव ने जारिया साल मार्च में पेश आए भैंसा फिरका वाराना फसादात की CBI तहकीकात करवाने की मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से दरख्वास्त की। आज उन्होंने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करते हुए भैंसा में पेश आए फिरका वाराना फसादात की तफसीलात से वाकिफ करवाया और उन्होंने तेलंगाना पुलिस के एक तबके के साथ जानिबदाराना कार्रवाई की भी शिकायत की। अमित शाह से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए बापूराव ने कहा कि जारिया साल मार्च में पेश आने वाले भैंसा के फिरका वाराना फसादात में 30 हिंदुओं के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना पुलिस ने यकतरफा कार्रवाई की है। इस मामले को अमित शाह की तवज्जो दहानी करवाई गई। उन्होंने कहा कि भैंसा फसादात के वाक़े की CBI के ज़रिए तहकीकात करवाने की अमित शाह से दरख्वास्त की गई। उन्होंने कहा कि भैंसा फसादात के पीछे एक मुनज़्ज़म साजिश थी। दानिस्ता तौर पर अक्सरियती तबके के अफराद पर मुनज़्ज़म तरीके से हमले किए गए और उनके इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। उन्होंने बताया कि भैंसा फसादात के सिलसिले में रियासत के DGP से नुमाइंदगी की गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बीजेपी कायद व साबिक वजीर ईटला राजेंद्र ने TRS हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद भी सिर्फ अमीरों को फ़ायदा पहुंचा है, गरीबों को अब तक कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। हल्के में जारी पदयात्रा के दौरान खिताब करते हुए राजेंद्र ने कहा कि KCR हुकूमत ने 7 साल मुकम्मिल कर लिए, लेकिन अब तक गरीबों में कोई तब्दीली नहीं आई। गरीबों को इलाज के लिए अपने मकानात फ़रोख्त करने पड़े हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों को मुफ्त इलाज की सहूलत कॉर्पोरेट दवाखानों में फ़राहम करने की उन्होंने हुकूमत को कई मरतबा तजवीज़ पेश की थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने उनकी तजवीज़ को कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में BJP के इख्तिदार में आने के बाद गरीबों को मुफ्त तालीम के अलावा मुफ्त इलाज की सहूलत भी फ़राहम की जाएगी।
सेंट्रल वक्फ काउंसिल की एक वफद ने आज हज हाउस का दौरा करते हुए तेलंगाना वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। इजलास में रियासत में मौजूद वक्फ जायदादों की मौजूदा सूरत हाल, कब्जे, वक्फ डॉक्यूमेंट्स के डिजिटाइजेशन और दीगर उमूर का जायज़ा लिया गया। जो भी बैलेंस है सब लोग को 21 लाख का अलग है और अलग है। हाँ 21 लाख हम लोग ये पास will be there on tomorrow and day after tomorrow. Today, under the chairmanship of the Honorable Chairman of the Telangana State Waqf Board, Janab Mohammad Salim Saab, we had a meeting with the CEO. सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से देश के तमाम स्टेट्स में गवर्नमेंट बनने के बाद, केसीआर साहब की गवर्नमेंट आने के बाद करीब 500 रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए। इंडिया के कोई बोर्ड में ऐसा काम नहीं हुआ। यहाँ पर 500 रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराए हम और कई कब्जे भी लिए हम बड़े बड़े लोगों से, लैंड माफिया से। हालांकि वो लोग मेरे को थ्रेट करने को देखे, मगर मैं डरने का सवाल नहीं है सिवाय अल्लाह के। आज भी जो है ना मेरे को टारगेट बनाए हुए पूरे बना लो आप। मैं एक दिन भी रहूंगा तो मैं इससे पहले भी बोला कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बैठे हुए हम, क्योंकि यहाँ पर कोई कमाने की जगह नहीं है। रियासत में बारिश खत्म होने के बाद भी महाराष्ट्र, कर्नाटक और दीगर रियासतों में हो रही बारिश की वजह से सैलाब का पानी तेजी से दाखिल हो रहा है। श्रीशैलम प्रोजेक्ट में 4,66,864 क्यूजिक्स पानी दाखिल हो रहा है, जबकि श्रीशैलम से 62,605 क्यूजिक्स पानी छोड़ा जा रहा है। श्रीशैलम प्रोजेक्ट की आबी गुंजाइश 885 फीट है, जिसमें से अब तक 879.30 फीट पानी जमा हो गया है। प्रोजेक्ट की मुकम्मल गुंजाइश 215 टीएमसी है। फिलवक्त प्रोजेक्ट में 184 टीएमसी पानी जमा हो गया। प्रोजेक्ट के दोनों लेफ्ट और राइट कैनाल पर वाक़ बरखी प्लांट से बरखी की पैदावार की जा रही है। इसी दौरान महबूबनगर के जुगराला प्रोजेक्ट में भी सैलाब का पानी दाखिल हो रहा है। प्रोजेक्ट में 3,38,900 क्यूजिक्स पानी दाखिल हो रहा है। अब बात कोरोना केसेस की। रियासत में पिछले 24 घंटों में 1,16,815 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 657 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान 2 अफराद की कोरोना की वजह से मौत भी हुई, जिसके बाद इस वबा से मरने वालों की मजमूई तादाद 3,793 हो गई है। तेलंगाना रियासत में फ़िलहाल 9,314 अफराद का इलाज चल रहा है। तेलंगाना के ज़िले करीमनगर में 108 एम्बुलेंस के स्टाफ ने 3 दिन के बच्चे की जान बचाई, जिसकी मुख्तलिफ गोशों से सताइश की जा रही है। ये बच्चा दिल के मर्ज का शिकार था। CPR तरीक़ेकार के तहत इस बच्चे के दिल को दबाते हुए इसकी धड़कन का अहिया किया गया। तफसीलात के मुताबिक सुजाता नामी खातून ने 3 दिन पहले लड़के को जन्म दिया। ताहम उसकी सेहत के ख़राब होने पर इस नौज़ायदा को मंगल को करीमनगर के सिविल अस्पताल लाया गया। उसकी हालत तशवीशनाक होने पर उसको डॉक्टर्स ने वरंगल के अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत दी। एम्बुलेंस में उस नौज़ायदा को वरंगल मुंतकिल किया जा रहा था कि उसके दिल की धड़कन अचानक रुक गई, जिसके बाद एम्बुलेंस के स्टाफ के 2 अरकान ने CPR तरीक़ेकार के मुताबिक उसके दिल को दबाते हुए उसकी धड़कन का अहिया किया, जिसके साथ ही दिल की धड़कन मामूल के मुताबिक आ गई। ये नौज़ायदा अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। हैदराबाद के GD मेटला के सनती इलाके की एक केमिकल फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर आग लग गई। आज सुबह पेश आई इस वाक़े में 3 वर्कर्स झुलस गए, जिनकी शिनाख्त हरिप्रसाद अर्जुन मनीष के तौर पर की गई। 4 रिएक्टर्स के भारी आवाज़ों के साथ फट पड़ने के नतीजे में यह वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि इस वाक़े के बाद विजय नामी वर्कर लापता हो गया। केमिकल ड्रम्स इस वाक़े के नतीजे में फट पड़ा। इस वाक़े के मकाम पर मज़ीद 7 रिएक्टर्स हैं, जिनमें आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए 4 फायर इंजन्स और 6 टैंकर्स की खिदमत हासिल की गई। झुलसने वाले अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।